क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक बेज। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाकर महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका है। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, बैठिए। प्रश्न संख्या 21 श्री केजी माधव जी। केजी माधव, क्वेश्चन नंबर 21 सर। माननीय अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मिनिस्टर गिव पहले रिप्लाई टू प्रश्न माय संख्या क्वेश्चन। बोलिए। होल्डिंग्स कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑनरेबल मेंबर प्लीज, क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। The Honorable Minister gave reply to my question that the tenant holdings constituted 17.3% of the total holdings in the country. Sir, in this regard, my supplementary question is, sir, tenant farmers are highly vulnerable to adverse climate conditions since they can be evicted due to non-payment of rent to the landowners. What measures is the government taking for encouraging more and more such agricultural tenants to enter the insurance net under the PMF Fasal Bima Yojana? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि फसल बीमा और जो ऐसे फार्मर, जो टेनेंट फार्मर हैं, उनके लिए सरकार की ओर से विशेष ये योजना है कि उसके अंदर भी उसको फसल बीमा योजना के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है। और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जब से सरकार बनी है तब से ये विजन है कि हमारे किसानों को उनकी फसल का अच्छी सीड भी मिले और उन किसानों को फर्टिलाइजर भी मिले, उसके लिए उनको चाहे इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस भी मिले और उन किसानों को लोन भी मिले। इस दृष्टि से चाहे वो टेनेंटेड किसान हो या वो अन्य किसान हो, सभी किसानों के लिए इस योजना के अंदर जोड़ा गया। और विशेषकर जो फसल बीमा की बात की गई है, तो इसके अंदर जो ऐसे किसान हैं जो जमीन को जुताई के ऊपर लेते हैं, उन किसानों के लिए, जो टेनेंट फार्मर हैं, उनके लिए फसल बीमा योजना के अंदर ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर अगर आते हैं तो उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिलता है। My second supplementary. Okay. Sir, in the year 2016, the NITI Aayog came up with an expert committee report on a model agricultural land leasing law. They are also suggesting various reforms with respect to legalization of land leasing, recording of the same, regulations on rent. Among others, what measures has the government for implementation of these suggestions?
माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि 2016 के अंदर भारत सरकार ने एक मॉडल एक्ट लाया था और इस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था, उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया और राज्यों ने निश्चित रूप से उन सर्कुलेट को किए हुए उनको कुछ राज्यों ने अडॉप्ट भी किया है और कुछ, क्योंकि ये भूमि और जो संबंध है और कृषि का जो है वो राज्य का विषय होता है और इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, उनको किसानों को सुरक्षा मिले और इसके साथ ही उनके पट्टों को वैध कैसे माना जाए, इस दृष्टि से जो मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी अपना एक्ट बनाया है कृषि के लिए और ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। तो इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए और ऐसे जो किसान हैं जिनके साथ अन्याय होता है उन किसानों को न्याय मिले, इसके लिए ये एक एक्ट है वो इसका एक बनाकर और मॉडल एक्ट के रूप में राज्य सरकारों को दिया गया। श्री एम गुरुमूर्ति। Honorable Speaker, sir, absence of transparency in tie-ups with landlords makes these tenant farmers pay exorbitant and unreasonable payouts in cash and kind. In most cases, it is 50% of produce. What measures is the government taking to curb such exploitation by the landlords? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान हैं जिनको फसल बोने के बाद में अगर उनके साथ उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है और वो कानून के अंदर अगर आते हैं और कानून के दायरे के अंदर वो अगर जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से उनका संरक्षण मिलता है और उसके लिए जो भूमि स्वामी है वो भूमि स्वामी अपने जब एग्रीमेंट पहले करता है तो उस समय जो उसकी शर्तें उसके आधार पर वो अगर राज्य का एक्ट है उसके अंदर जाकर अगर न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा उन ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी दिया जाता है। संजय जायसवाल जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न होगा कि बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को नहीं लागू किया है और अपनी योजनाएं हैं पर उनका जो स्टैंडर्ड है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्य के कृषि मंत्रियों को बुला करके यहाँ बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा हर राज्य में लागू हो, इसके बारे में क्या कोई विचार सरकार कर रही है? हेलो, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है कि फसल बीमा योजना, वैसे जो फसल बीमा योजना जो नई फसल योजना बनी है उसके अंदर सभी राज्यों से राय लेकर ही उसमें बनाई गई थी और अभी भी हमारी यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी जिसमें देश भर के सभी जो कृषि मंत्री हैं उनको बेंगलोर के अंदर मीटिंग हुई और इस विषय पर भी चर्चा हुई है और उसके अंदर ये किसानों उन मंत्रियों से आग्रह किया है कि आप जो एक फसल बीमा है उसको लागू करें। बाकी वैसे राज्य हैं वो अपनी फसल बीमा योजना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कुछ राज्यों ने जैसा कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने पहले इस योजना से इस जो नई फसल बीमा नीति से बाहर गए थे, लेकिन अब उन्होंने वापस 1 साल के बाद में पुनः उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस तरह से ये जो नई फसल बीमा नीति है उसको लेकर राज्य भी और राज्य सरकार के निश्चित रूप से हम संपर्क में और उनसे इस बात पर चर्चा भी होती है और मीटिंग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 श्री CN अन्नादुरई। माननीय मंत्री श्री गजानन कीर्तिकर जी। ओके, श्री गजानन कीर्तिकर जी, श्री SS पलिकम जी, प्लीज आस्क क्वेश्चन। नो, श्री मलुक नागर जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंडर जो गन्ने के रेट बढ़ाने की बात आती है, जो थोड़ा सा सरकार ने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जहां पे गन्ने पे पेमेंट रुकी हुई है उस पर ब्याज नहीं मिलता और कहीं पे
अच्छा सब दूसरा इसमें जुड़ी हुई चीज, दूसरी जुड़ी हुई चीज कह रहा हूँ। दूसरा कि मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां बागपत लोकसभा, मेरठ लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, सहारनपुर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, नगीना लोकसभा, गाजियाबाद लोकसभा, अमरोहा लोकसभा, मेरठ में R&D रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं है? माननीय मंत्री जी जवाब जरूर देगा जी, इस पर भविष्य में विचार किया जाएगा। ओके। श्रीमती चिंता अनुराधा। Thank you, sir. A Center for Excellence with an expenditure of 10 crores in non-thermal processing was recently inaugurated at National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Tanjavur, with an aim to promote next generation technologies and meeting global standards in research and academics in the field of food processing. Does the government propose to establish any such centers in the state of Andhra Pradesh? Thank you, sir. आवाज सर सुनाई नहीं पड़ रहा, आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा। मुझे सुनाई में पड़ रहा है। तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजना 81 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 1 है, कोल्ड चेन 16 है, मिनी फूड पार्क 11 है, क्लिनिक 24 है, बैकवर्ड फॉरवर्ड 9 है, लैब 20 है, ऑपरेशन ग्रीन है, जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट 1323 करोड़ रुपया है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 23 श्री दीपक वेद। माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं करना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं। ये दादा नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है। ये नियम की किताब, दादा नियम की किताब पढ़ाओ इनको। नियमों के तहत 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। ये परंपराएं ठीक नहीं है। आप सदन के अंदर कुछ मर्यादाओं का पालन करो, अच्छी परंपराओं का पालन करो। महत्वपूर्ण प्रश्न आपने लगाया किसानों पर, समर्थन मूल्य पर। बाहर जाकर किसान की बात करते हो, अंदर सदन में किसानों की बात नहीं करते हो। बाहर जाके महंगाई की बात करते हो, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते। आपको पिछले सत्र में मैंने महंगाई की चर्चा के अलाउ किया था, आपने चर्चा नहीं की उस पर। ये उचित नहीं है, गलत तरीका ये। नो, आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त अवसर देता हूं। सभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।